ये बॉडीगार्ड जब शीशे में खुद को देख रहा था तभी उसे पर्दे के नीचे एक जूता नजर आया। उसे कुछ गड़बड़ लगा और वह तुरंत वहां पहुंचा। तभी एक कातिल पर्दे के पीछे से निकला, जूता पहना, चाकू समेटा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर तैनात सुरक्षा गार्ड को उसने बिना कुछ कहे गोली मार दी और सीधे उस कमरे में पहुंचा जहां उसका निशाना मौजूद था। लक्ष्य ने रिश्वत देने की कोशिश की, 3 गुना पैसे का प्रस्ताव, बट उसे ठुकरा दिया गया। वहीं मौजूद महिला साथी भाग निकली, लेकिन बाहर एक बॉडीगार्ड से टकरा गई। जब 2 गार्डों से संपर्क नहीं हो पाया तो उसे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हो गया। उधर कातिल को अचानक तेज दर्द और चक्कर आने लगे। बॉडीगार्ड जब कमरे में पहुंचा तो वहां सभी की लाशें पड़ी थीं। जैसे ही वह बाहर निकला, ऑनपेरा हाउस की सुरक्षा टीम ने उसे देख लिया और उसे ही हत्यारा समझ लिया। मजबूरी में वह मंच से कूद गया, लेकिन भागने से पहले ही गोली मार दी गई। अफरा तफरी मच गई और नाच रही एक लड़की सोफिया गिर पड़ी। भीड़ ने उसे बुरी तरह कुचल दिया। कातिल ने उसे उठा लिया और बाहर ले आया। जैसे ही उसने धन्यवाद कहा, वह फिर से दर्द में कराहने लगा और गायब हो गया। घर लौटते ही उसने सिरदर्द की दवा निकालनी चाहिए, लेकिन बैग में सोफिया का फोन मिला। अगले दिन वह अस्पताल गया, लेकिन जांच में कोई असामान्यता नहीं मिली। उसने ब्लड सैंपल दिया और अपने बॉस फ्रैंक से मिलने चला गया। मिशन सफल होने पर उसे $1 मिलियन की फीस मिली। बाद में वह सोफिया के डांस स्टूडियो गया और उसका फोन लौटाया। सोफिया ने उसे डिनर पर आमंत्रित किया, जिसे उसने पहले मना कर दिया, लेकिन जाते जाते वह अपना नंबर दी। वह कागज उसने पहले कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन कुछ सोचकर वापस निकाल लिया। घर लौटकर उसने उसे कॉल किया। अगले दिन दोनों डिनर पर गए, बातचीत में घुल मिल गए और जल्द ही रिश्ता भी बन गया। काम के बीच में भी वह उसके साथ समय बिताता रहा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक एक दिन डॉक्टर ने बुलाकर बताया कि उसे एक लाइलाज बीमारी है। उसके शरीर की गतिविधियां जल्द ही बंद हो जाएंगी। हकीकत जानकर वह टूट गया। पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं था। निराशा में उसने खुदकुशी करने की सोची, लेकिन फिर सोफिया के साथ बिताए लम्हे याद आए। उसने तय किया कि आखिरी वक्त में उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसने फ्रैंक को सारी जमा पूंजी दी, आधी बीमा कराने के लिए और बाकी पैसे देकर किसी दूसरे कातिल से खुद को मरवाने के लिए, ताकि सोफिया को क्लेम मिल सके। लेकिन फ्रैंक ने मना कर दिया। फिर वह अपने पुराने दुश्मनों की कातिल एजेंसी के पास गया। $2 मिलियन देकर उसने टॉप स्नाइपर को चुना, ओल्ड ब्लैक। पर जैसे ही उसे पता चला कि टारगेट जैक है, उसने मिशन ठुकरा दिया। जैक को नहीं पता था कि यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। उसे असल में कोई बीमारी नहीं थी, लैब से सैंपल बदल गया था। लेकिन जब तक यह पता चला, कातिल उसके घर की ओर बढ़ चुके थे।